कई बार बहुत ही बचकाने सवालों से सामना हो जाता है। जैसे कोई भी चलते फिरते कह देता है कि मानता हूं हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब कई तरह से दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये सवाल अगर आ रहे हैं तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। नहीं तो लोग इस तरह के सवालों के साथ पूरी जिंदगी मन में जहर भरे रहते हैं। और वैसे भी हमारा देश इस वक्त एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ लोगों के मन में लगातार नफरत भरी जा रही है। मस्जिदों के सामने तलवार, हॉकी लेकर त्यौहार मनाया जा रहा है। भाषणों, धर्म संसदों के जरिए लोगों को उकसाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से मुस्लिमों के साथ मारपीट की खबरें आ रही हैं। ये जहर इतना ज्यादा फैल चुका है कि अब मुस्लिम ही नहीं, वे हिंदू भी पीटे जा रहे हैं जो इस पागलपन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारी घटनाएं तो पुलिस प्रशासन के सामने होती दिख रही हैं। व्हाट्सएप पर गलत जानकारियां पढ़कर लोग अपने ही दोस्तों, पड़ोसियों की दुकानें जला दे रहे हैं। ये वक्त बहुत नाजुक है और ऐसे दौर में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों तक हम लोग सही जानकारी पहुंचाएं। तो दोस्तों, आतंकवाद का मतलब होता है आतंक, यानी डर, भय फैलाना। और इस देश का पहला आतंकवादी कौन था जानते हैं आप? नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की। और नाथूराम गोडसे हिंदू था, मुस्लिम नहीं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले कौन थे? वे तो मुस्लिम नहीं थे। राजीव गांधी को बम से उड़ाने वाली महिला कौन थी? वो भी मुस्लिम नहीं थी। असम के उग्रवादी संगठन उल्फा को चलाने वाले मुस्लिम नहीं हैं। 10,000 से ज्यादा मौतों के जिम्मेदार नक्सली और माओवादी भी मुस्लिम नहीं हैं। 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो कट्टर हिंदू हैं, बीजेपी से हैं, सांसद हैं। अभी मौजूदा हालात में आसपास देख लीजिए कौन आतंक फैला रहा है। रामनवमी के दिन मस्जिद के सामने तलवार, हॉकी लेकर कौन डरा रहा है? नॉनवेज खाने पर छात्रों को कौन पीट रहा है? ये आतंकवादी नहीं है तो और क्या है? एक और सवाल पूछा जाता है कि भारत में तो ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया में मुस्लिम ही आतंकवादी क्यों हैं? ये भी सही जानकारी नहीं है। मैप उठाकर देख लीजिए, दुनिया में जहां भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है वहां या तो तेल का भंडार होगा या गैस का। नेचुरल रिसोर्स अमेरिका लेगा या फिर रूस, इसी की लड़ाई है। जैसे अफगानिस्तान पर पहले सोवियत यूनियन ने 1979 में हमला किया ताकि उनको गर्म पानी का एक्सेस मिले। रूस में अभी भी कई जगहों पर सर्दी की वजह से जमा हुआ पानी मिलता है और अफगानिस्तान पर कब्जे से उनकी पहुंच सीधे गल्फ कंट्रीज के तेल और गैस के भंडार वाले देशों तक आसानी से हो जाती। सोवियत यूनियन ये भी चाहता था कि उसकी मर्जी का शख्स वहां सत्ता में रहे जो उनके प्रभाव को बढ़ाने में उनका साथ दे, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन ऐसा कर पाए, क्योंकि इससे सोवियत यूनियन मजबूत स्थिति में आ सकता था। इसलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के स्थानीय लोगों को पैसे और हथियार दिए सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए। तो अलकायदा बनाने वाला अमेरिका ही था, जिससे बाद में उसे खुद लड़ना पड़ा। इसी तरह से इराक में भी उसके तेल भंडार पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने केमिकल वेपन का बहाना बताकर हमला किया। सीरिया का हाल आप देख ही रहे हैं, जहां तेल और गैस का जबरदस्त भंडार है, मगर वहां रूस और अमेरिका की वजह से पूरा देश तबाह हो चुका है। तो ये पूरी तरह से रिसोर्सेज को ओन करने की लड़ाई है, कोई डेमोक्रेसी और सिविलाइजेशन को लाने के लिए नहीं। अमेरिका की इन करतूतों पर नोम चॉम्स्की ने फेल्ड स्टेट्स के नाम से एक किताब भी लिखी है, जिस पर इन सभी बातों के बारे में बहुत विस्तार से जिक्र है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आतंकवादी तैयार किए जाते हैं देश में अस्थिरता लाने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। हर धर्म में आतंकी पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म में सबका लंबा इतिहास है। मगर आतंकी चाहे जिस धर्म का हो, हमें उसका समर्थन नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में। हिंसा कभी किसी के भी खिलाफ जायज नहीं हो सकती। इसलिए मत करो ये हिंदू मुस्लिम भाइयों। जो 500,000 साल पहले हुआ उसकी सजा खरगोन के अब्दुल को क्यों दे रहे हो भाई? ये कहाँ का न्याय है?